हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप्लाइड मैथ्स। मेरा नाम है वैभव। आज इस वीडियो में हम सीबीएसई स्पेसिमेन पेपर 2024 सॉल्व करने वाले हैं, जो अभी कुछ दिन पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। तो वहां से आप पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा और सोल्यूशन आपको appliedmaths.in की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, सेक्शन ए यानी क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन 19th और 20th असर्शन रीजन बेस्ड है, पर वो भी एमसीक्यू का ही पार्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। द वैल्यू ऑफ -70 mod 13, यानी आपको यहाँ पे रिमाइंडर बताना है। तो सिंपली आप -70 को 13 से डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस केस में ऑप्शन सी हमारा सही है, 8 आ रहा है इसका रिमाइंडर। तो क्वेश्चन 2 काफी सिंपल है, इनइक्वालिटी से पूछा गया। 4 ऑप्शन गिवन है और आपको बताना है x कहां से कहां तक के लिए बिलोंग करेगा। तो x + 1 अपॉन x + 2 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगी इनइक्वालिटी। उसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू -∞ से -2 तक है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिक, म्यू, x बार, सिग्मा स्क्वायर या फिर नन। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन आपका बी होगा स्टैटिक, यानी कि x बार। क्वेश्चन 4 भी आपका सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला बताना है टी टेस्ट में, और वो भी 1 सैंपल टी टेस्ट वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 5th वाला भी काफी इजी है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से पूछा गया। अ मैन कैन रो 6 km/h इन स्टिल वाटर। इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द स्ट्रीम, देन द रेट ऑफ स्ट्रीम इज। तो यहाँ पे मैन की स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में, और अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का कुछ रिलेशन गिवन है। अगर हम अपस्ट्रीम को x मान रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम 2x हो जाएगी। तो इस केस में आप देखिए स्टिल वाटर में स्पीड गिवन है, यानी 6 बराबर हो जाएगी x + 2x/2 के। तो ये इस रिलेशन से हम अपनी अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमें रेट ऑफ स्ट्रीम बताना है तो क्या होगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। तो यहाँ से हम डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2 करेंगे तो रेट ऑफ स्ट्रीम मिल जाएगा, जो कि आ रहा है हमारा इस केस में 2 km/h। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑलराइट। क्वेश्चन 6 हमारा प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है। इफ रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, देन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज, यानी ex की पूछी वैल्यू आपसे e ऑफ x की। तो यहाँ आपका जो रैंडम वेरिएबल x है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस या फिर 2 टाइम्स। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो हेड हेड, या हेड टेल, या टेल हेड, या फिर टेल टेल। यही 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। हमें बताना है नंबर ऑफ हेड्स के लिए, और वो भी जब 2 बार टॉस किया गया है कॉइन। तो क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, तो उसके लिए केवल टेल टेल वाला ऑप्शन वर्क करेगा। हो सकता है एक बार हेड आए एक बार टेल, या फिर एक बार टेल एक बार हेड आए। तो यानी हेड्स की पॉसिबिलिटी या तो 0 हो रही है, या 1 या फिर 2, दोनों बार भी हेड आ सकता है। तो यहाँ से हम अपने p ऑफ x निकाल लेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हर एक केस की। तो अगर हम टेल और हेड्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी देखें तो हेड आने के चांसेस है 1/2 और टेल आने के भी चांसेस 1/2 ही है। तो अगर दोनों बार टेल आ रहा है यानी 1/2 इंटू 1/2। अगर यहाँ पे हम देखें 1, यानी 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड्स केवल एक बार आ रहा है। तो हो सकता है हेड्स टेल आए या फिर टेल हेड आए, दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते। तो हम इसीलिए आइदर और वाला यहाँ पे केस लेते हैं, तो प्लस लगाएंगे बीच में, या तो हेड टेल आया या फिर टेल हेड आया। तो अगर हेड टेल आया इसका मतलब 1/2 हेड के लिए इंटू 1/2 टेल के लिए, यानी 1/4। और सेम यही हो जाएगा टेल हेड के लिए भी। तो 1/4 प्लस 1/4 यानी हाफ हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह अगर आप हेड्स का देखें तो वो टेल टेल के ही सिमिलर होगा 1/4। अब आपको निकालना है यहाँ पे x इंटू पी एक्स, यानी इन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है। 0 इंटू 1/4 0, 1 इंटू 1/2 1/2, एंड 2 इंटू 1/4 इज 1/2। अब इन्हीं का आप अगर समेशन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। तो इस केस में ऑप्शन डी हमारा सही है, यानी 1 के बराबर। तो फिर से आपके पास यहाँ पे द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 7, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, जो कि मॉड्यूलो अरिथमेटिक का ही है। तो आप 3 की पावर 50 निकालेंगे, फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, और वो पॉसिबल भी नहीं है निकालना। तो इसलिए मॉड्यूलो अरिथमेटिक से ये तुरंत हो जाएगा। तो 3 की पावर 50 को 7 से हमें डिवाइड करना है। इसको स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले तो 3
इज इक्वलेंट टू 3 mod 7, ये पहला स्टेप हमारा रहता है, यानी अगर हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से तो हमारे पास रिमाइंडर 3 ही आएगा, कुछ इस तरह से। अब अगले स्टेप में आप धीरे धीरे पावर्स बढ़ाते जाएंगे और कुछ इस तरह पहुंच जाएंगे कि आपको 50 के बिल्कुल पास में पहुंचना है। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 को जब हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है -1, और -1 की पावर 16 है यानी इवन पावर है, तो -1 + 1 हो जाएगा। दैट इज 3 की पावर 48 हमारा 1 mod 7 आ रहा है। अभी भी 2 बच रहे हैं 3, यानी 3 की पावर 48 को अगर हम 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, तो ये 50 हो गया। यानी हमने 3 स्क्वायर से LHS में मल्टीप्लाई किया, तो RHS में यानी 1 को भी हम 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 9 हो जाएगा। अब 9 mod 7 आपको पता है रिमाइंडर क्या आएगा, 2 के बराबर, यानी इस पूरे जो हमारी वैल्यू है 3 की पावर 50, इसका हमारा रिमाइंडर आएगा 7 से डिवाइड होने पे 2 के बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाता है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, परपेचुइटी से पूछा गया है। इफ द कैश इक्विवेलेंट ऑफ अ परपेचुइटी इज ₹300 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इज ₹24,000, पी की वैल्यू गिवन है आपको 24,000, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली इज। तो यहाँ पे पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, यानी फॉर्मूला आपका P = R/I लगेगा, और इस केस में I की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि क्वार्टरली है तो r/400। तो यहाँ पे इन्होंने r की वैल्यू यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली पूछा है। बाकी सारी वैल्यूज आपकी गिवन है, R भी गिवन है 300, सिंपली वैल्यूज पुट करिए और आंसर आ जाएगा आपका। तो इस केस में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 5%, तो ऑप्शन ए सही है। तो अगला क्वेश्चन 9 हमारा इंटीग्रेशन से पूछा गया है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन वाला। log of x dx अपॉन x की वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, log x की वैल्यू को t मान लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो सिंपली हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या हो जाएगा, t²/2 + c, और फिर आप वापस t की वैल्यू ओरिजिनल जो आपने मान रखी थी वो पुट कर देंगे, तो log of x का स्क्वायर अपॉन 2 + c हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 भी आपका थियोरेटिकल है। द सप्लाई ऑफ फिनिश्ड गुड वाज डिलेड फॉर अ मंथ ड्यू टू लैंडस्लाइड इन टेरेन इन हिली टेरेन, अंडर व्हिच ट्रेंड ऑसिलेशन डज दिस सिचुएशन फॉल। तो लैंडस्लाइड होना तो इरेगुलर है, तो यहाँ पे इरेगुलर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 11th वाला है, अ मशीन कॉस्टिंग ₹30,000 इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years and a final scrap value of 4,000. The annual depreciation इन्होंने पूछा है, सिंपली यहाँ पे भी D = C - S/N का फॉर्मूला लगेगा। N आपको दिया है 4 years और स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है, C की वैल्यू भी गिवन है, कॉस्ट भी, तो आपको एनुअल डिप्रिसिएशन आसानी से मिल जाएगा, फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करिए। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 12 भी आपका सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो यहाँ पे भी आपको आर इफेक्टिव निकालना है और उसका फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सब वैल्यूज पुट करिए। यहाँ पे सेमी एनुअली है यानी 1 + R/200 की पावर 2 हो जाएगा इस केस में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 6%। तो आंसर हमारा परसेंटेज में हमें क्योंकि बताना है, तो यानी कि 6.09% हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन 13 हमारा CAGR का क्वेश्चन है। इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 इन द म्यूचुअल फंड इन 2015 इंक्रीज टू ₹32,000 इन ईयर 2020, देन CAGR इज। तो CAGR का फॉर्मूला आपको पता ही है, आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू अपॉन स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर 1/n-1 इंटू 100। ये भी आपका आंसर परसेंटेज में होगा। यहाँ पे आपको 2015 से 2020 तक यानी n आपका क्या हो गया 5 के बराबर, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, आपको सिंपली यहाँ पे CAGR निकालना है। तो आपका आंसर आ रहा है इस केस में बी वाला यानी कि 9.8%। तो क्वेश्चन 15 आपका LPP से पूछा गया, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। एक यहाँ पे लाइन गिवन है x + 2y = 5, ये वाली, और दूसरी लाइन आपको गिवन है x + y = 4।
आपको यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स बताना है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू ये बताना है। तो इस केस में आप देखिए दोनों लाइंस का जो हमारा कॉमन फीजिबल रीजन है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी दोनों में लेस देन इक्वल टू होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। क्वेश्चन 16 हमारा, इफ x इज अ पॉइजनस वेरिएट सच दैट 3 टाइम्स ऑफ probability of x is equal to 2 is equal to twice of p x is equal to 1, then the mean of distribution is equal to, तो यहाँ पे आपको मीन की m की वैल्यू बतानी है। x is equal to 2 पे आप फॉर्मूला पुट करेंगे और x is equal to 1 पे, और इस साइड आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और RHS में राइट हैंड साइड में 2 से। तो सिंपली आपकी m की वैल्यू यहाँ से फॉर्मूला पुट करते ही आ जाएगी 4/3 के बराबर। तो ऑप्शन ए हमारा इस केस में सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 17 है, फॉर अ गिवन 5 values 35, 70, 36, 59 and 64, the 3-year moving average are given by। सबसे पहले तो आप जो भी डेटा आपको गिवन है वो आप उसी ऑर्डर में लिख लीजिए, 35, 70, 36, 59 and 64। उसके बाद 3-year मूविंग टोटल निकालेंगे हम, 3 कॉन्सिक्यूटिव ऐड करेंगे और सेंटर वाली जो वैल्यू है उसके ठीक सामने लिखेंगे। तो यहाँ पे 70 के सामने आ गया और उसके बाद 70, 36 और 59 का सम 36 के सामने, और फिर 36, 59 और 64 का सम 59 के सामने। तो ये आपके 3-year मूविंग टोटल आ गए। अब इनको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 3-year मूविंग एवरेज मिल जाएगा। इन तीनों को हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, सी पार्ट, 47, 55 एंड 53। तो क्वेश्चन 18 भी हमारा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको सारी वैल्यूज गिवन है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा जो फॉर्मूला होता है z स्कोर का। आपको इसमें केवल डेटा पॉइंट बताना है, x की वैल्यू बतानी है। तो इस केस में 32 आ रही है, ऑप्शन डी। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले असर्शन गिवन है मैक्सिमम प्रॉफिट px की, आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, और x है यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स, p है प्रॉफिट जो कि 59 के बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो स्टेप्स तो आपके वही रहने वाले हैं। सबसे पहले जो भी गिवन है आपको इक्वेशन px की, उसको आपको डिफरेंशिएट कर लेना है फर्स्ट टाइम। उसके बाद उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट मिल जाएगा, और उस x की वैल्यू को हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे अपने प्रॉफिट फंक्शन को, वहां पे पुट करेंगे। पुट करते ही अगर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 आ रही है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। जैसे इस केस में -16 आ रही है, जब हमने x इज इक्वल टू 3/2 पुट किया तो -16 हमारा लेस देन 0 यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो यानी 3/2 पे x की वैल्यू 3/2 पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कितना, हम सिंपली अपने प्रॉफिट फंक्शन में x की जगह 3/2 पुट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि इस केस में 59 आ रहा है। इसका मतलब असर्शन तो हमारा सही है। रीजन क्या दिया हुआ है, द प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a इफ p डैश a इज इक्वल टू 0 एंड p डबल डैश a इज ग्रेटर देन 0। तो ये रीजन तो बिल्कुल गलत है, p डबल डैश a जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, यानी असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, या थर्ड वाला, ये वाला पार्ट सही हो जाएगा, असर्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्वेश्चन 20th है, assertion the probability of getting 6 heads when an unbiased coin is tossed 10 times is given, और reason given है in the binomial distribution of probability the probability is given by px is equal to r। यहाँ पे आपको फॉर्मूला गिवन है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला तो बिल्कुल सही गिवन है, और अगर 6 हेड्स आ रहे हैं तो उस केस में हमारा 10 टाइम्स अगर हमने टॉस किया है कॉइन को तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो देख लीजिए असर्शन में 10c6 लिखेंगे, जो भी r की वैल्यू है इस केस में 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा। p की पावर r होता है और q की पावर n माइनस r, यानी अगर ऐसा फॉर्मूला है NCR तो p की पावर r लिखते हैं और q की पावर n माइनस r। r की वैल्यू आपको 6 गिवन है, कितने टाइम्स हो रहा है 10 टाइम्स, तो 10c6 p की पावर 6 हो जाएगी और q की पावर 10 माइनस 6 यानी 4। तो पहले तो p और q डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, जिसको हम p मानेंगे। तो q यानी हेड नहीं आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2, जो कि ये भी 1/2 आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 दोनों जगह तो बेस सेम होने की वजह से हमारे एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 10c6 1/2 की पावर 10। तो यही आपको असर्शन में गिवन भी है और रीजन तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑलराइट।